Hello class, welcome back. Welcome back to your maths class. So kids, in the last class we have discussed about telemark and in today's class we are going to do few questions on pictograph. ठीक है? That means pictorial representation of data, right? So let me write the date first. Yes, as you can see, year is 21 now. Yeah? Okay now. So we are going to talk about pictorial representation of data. So first of all we have to see what is the pictorial representation of data. होता क्या है pictorial representation? देखो, what is data? The information collected in the form of numerical figure is called the data. मतलब वो information जो हम numerical figure के तौर पे collect करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? We call that data. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कलेक्ट किया कि एक क्लास में कितने बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं, या एक स्कूल में कितनी कलर की बेंचेस हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, तो ये सारी क्या है? दीज आर द इंफॉर्मेशन. जब हम कितने की बात कर रहे हैं मतलब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, राइट. या अगर हमने ये देखा कि एक टॉय शॉप है, उसने कितनी गन टॉयज बेची या कितनी उसने कार सेल की, तो ये सारा क्या है? दीज ऑल आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. ये सारी क्या है? दीज ऑल आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. नो दीज ऑल आर द डेटा. बट जब इन डेटा को हम पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वी कॉल देम एज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. सो व्हाट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन? व्हेन वी रिप्रेजेंट द डेटा इन पिक्चर्स. सो रिप्रेजेंटेशन of data in pictures is called pictorial representation. ठीक है. मतलब क्या? जब कोई इंफॉर्मेशन है उसे हम इन टर्म्स ऑफ पिक्चर रिप्रेजेंट करें. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कुछ इस तरह का रिप्रेजेंट किया, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? हियर व्हाट आई एम ड्राइंग, हियर आई एम ड्राइंग द शेप्स, राइट. यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? आई एम ड्राइंग द शेप्स. अब यहाँ पे क्या किया मैंने? डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर दिए हैं. तो भाई अब ट्राइंगल कितना है? 4, रेक्टेंगल 3, सर्कल्स 3 एंड स्टार 2. अब यहां पे मैंने क्या किया? इंफॉर्मेशन को, दैट मीन्स डेटा को मैंने किस तरह रिप्रेजेंट किया? पिक्चर में रिप्रेजेंट किया. डेटा को मैंने रिप्रेजेंट किया थ्रू विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, राइट. ओके नाउ मूविंग अहेड. अब इतना हमने देख लिया अबाउट पिक्चर्स एंड ऑल. ठीक है. अब ये क्या हो गया? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. नाउ सो टू मेक द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू मेक द पिक्टोग्राफ. नाउ द पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड द पिक्टोग्राफ. सो व्हाट आर द पिक्टोग्राफ? Pictures that represent data, वो होते हैं पिक्टोग्राफ. ठीक है. वो पिक्चर जिनके हेल्प से हम रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को उसे हम क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ कहते हैं. फाइन. ओके नाउ सो लेट अस डू वन क्वेश्चन ऑन पिक्टोग्राफ. सो व्हाट दिस क्वेश्चन इज अबाउट? The following data were collected regarding the number of milk bottles sold by a milk booth on a various days of the week. Monday to Saturday कितना मिल्क सेल किया उसके बारे में. ठीक है. फाइन. सो द फॉलोइंग डेटा. अब यहाँ पे क्या है? मंडे से लेके संडे तक, आई मीन मंडे टू सैटरडे, संडे इज नॉट इंक्लूडेड. उसमें क्या किया? कितना मिल्क सेल हुआ है, कितनी मिल्क बॉटल सेल हुई है एक डेयरी बूथ के द्वारा, मिल्क बूथ के द्वारा. यहाँ पे उसको हमें क्या करना? रिप्रेजेंट करना है थ्रू पिक्टोग्राफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट द डेटा इज, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड वेयर माय डस्टर इज. हियर
Okay, see. So I'm going to divide the board into two parts. Here I'm going to write the data and numerical figure, and here we will draw the pictograph. Fine. So let us divide our board into two parts. Okay. Okay. So days, and here we will write the number of milk bottles sold. So I'll write milk bottles. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Monday को कितना? 6 bottles, right? Tuesday को 4, 3, 8 on Thursday, 2 on Friday and 7 on Saturday. तो ये क्या है? यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आप हमें सिर्फ डेज दिख रहे हैं और नंबर्स दिख रहे हैं. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? यहाँ पे इन्होंने न्यूमेरिकल डेटा हमें दिया है. अब हमें क्या करना है? पिक्टोग्राफ की हेल्प से उस डेटा को क्या करना है? बनाना है. ठीक है. तो लेट अस डू without wasting any further time. Yeah. So number of milk bottles sold by Milk Booth on various days. Let us see. Okay. So what here we will do? Like in telemark we were making 3 column. पहले में क्या लिखते थे? पहले में लिखते थे headings like days. Second में tallies and third में number. But now what we have to do in this question? Here we have to make the 2 column. पहले में we will write the days, okay, and the next side what we have to write? Next side we have to write the milk bottle sold. Let us do. ठीक है, चलो. First of all, days and then number of milk bottles sold. Number of milk bottle sold. Yep. So first of all I'm going to write the what? I'm going to write the day's name. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Fine. Now see, pictograph हम बनाते कैसे हैं? How we do these question? To make the pictograph, what we have to do? जितनी बॉटल सेल हुई है उतनी पिक्चर. मतलब यहाँ पे अब we won't write the 6. We won't write 6 here. We will make the 6 bottle. Fine. 6 milk bottle we will draw here. ठीक है, तो चलो करते हैं. तो मंडे को कितनी बॉटल हुई? 6. ओके. 3, 4, 5, 6. Then on Tuesday, 4. And 4. Wednesday, 3. 1, 2, 3. Okay. Thursday, 8 bottle. Right. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bottles sold on Thursday. Then next is what? Friday. अब फ्राइडे को कितना सेल किया?
फ्राइडे को सेल किया 2 बॉटल्स ओनली, 1 2, एंड सैटरडे को अगेन कितना किया 7 बॉटल्स। ओके, सैटरडे को कितनी बॉटल सेल की उसने 7 बॉटल। मिल्क बूथ ने सैटरडे को 7 बॉटल सेल की। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ द 7 बॉटल्स हियर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल ड्रॉ द 7 बॉटल्स। लेट अस सी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने लिखा नहीं, यहाँ पे हमने क्या किया, ड्रॉ कर दिया। मंडे को 6 बॉटल थी तो मंडे को हमने 1 2 3 4 5 6 बॉटल्स क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। देन ट्यूसडे को 4, सो 1 2 3 4 बॉटल्स हमने ड्रॉ कर दी। वेडनेसडे को 3, 1 2 3 बॉटल्स ड्रॉ की। थर्सडे को 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्राइडे को क्या किया 2 बॉटल्स, तो यहाँ पे कितनी है 1 2 बॉटल्स हमने ड्रॉ की। एंड सैटरडे को 7 बॉटल्स हमने क्या की है, ड्रॉ की है। ठीक है, तो दिस इज द पिक्टोग्राफ। इस तरह से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को पिक्टोग्राफ में क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। दिस इज द वे वी रिप्रेजेंट डेटा इन पिक्टोग्राफ। ओके, डू दिस क्वेश्चन, देन वी विल डू द सेम वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप। Come on, do it. Completed? Yeah, do it. So you have to draw the pictures here, है ना, क्या करना है हमने, you have to draw the pictures. Okay. Fine, let us move ahead. Yep. So I'm going to erase the board for now and we will do one more question based on this milk bottle only, ठीक है? But there will be a little difference. Let's see. Let us change the question. Let us not do any question based on milk bottle. We'll do some different question. Okay. So the next question is says that following are the number of babies born in the hospital A, B, C, D, and E in the month of January 2020. Fine. And what you have to do, you have to represent the data through pictograph, right? Let us do. So following are what? Number of babies born in the hospital A, B, C, D, and E. So let us write the numerical data first and then we will start doing the questions. Yep. Okay. So again it's time to divide the board in two parts.
Yeah. Okay. So hospital A, hospital B, hospital C, hospital D and hospital E. Now what you have to do in this question, see, आपने क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफरेंट हॉस्पिटल इन अ सिटी, डिफरेंट हॉस्पिटल में क्या हुआ, बेबी आए, ठीक है, बेबी बॉर्न हुए, तो वहां पे क्या हुआ आपने बताना है। अब हॉस्पिटल ए में कितने बेबी थे, हॉस्पिटल बी सी डी ई में, इसमें कितने कितने बेबी पैदा हुए, उनके बारे में आई विल राइट द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन एंड यू हैव टू ड्रॉ द बेबीज हियर। फाइन, यू हैव टू रिप्रेजेंट द डेटा थ्रू द बेबीज। चलो, so hospital A 12, 8, 10, 16, 14 इतने बेबीज हुए, ठीक है, बेबीज and hospital. Fine. Now as you can see, the number of babies born here are more. For example, 12, 10, 16, 14. So it will be difficult for us to draw the 16 pictures or 18 picture or 12 picture. So what we will do? ठीक है? So what we can do here, that we can draw a single picture and that will represent one or many babies. For example, अब देखो 12, 8, 10, 16, 14, ठीक है, तो टेल मी अ थिंग, कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें ये सारे नंबर्स आते हैं 12, 8, 10, 16 एंड 14? कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 12 भी आता है, 8 भी, 10 भी, 16 भी, 14 भी? Yes, that number is 2. ठीक है, 2 is that number. So what we will do, we will draw one picture, and that picture will represent 2 babies. Yeah. So for example, if we have to represent the 8 babies, how many pictures we have to draw? If we have to represent the 8 babies, we have to draw the 4 picture. See, how come why 4, why not 8? See, because here 2 babies, one picture is representing 2 babies. Okay, so here I have drawn the 4 pictures. So 2 plus 2 plus 2 and plus 2 will give us 4. Likewise, for 10 we have to draw 5 babies picture, right? Okay, so in this question, one picture, one baby face will represent how many? One baby face will represent the 2 babies, ठीक है, one baby picture will represent the 2 babies. Fine, so I have told you the trick. Now do this question. Come on, do this question yourself. Completed?
Okay, so let us do the question now. Now, for the first, we have to make the table. Hospital A, Hospital B, Hospital C, Hospital D, Hospital E. Fine. Now in Hospital A, 12 babies were born, right? So what? Here we know that one picture will represent two babies. So if we want to represent the 12, how many baby faces I need to draw here? Tell me, if I need to represent the 12, 12, how many faces I need to draw here? 2 के टेबल में 12 कितनी बार में आएगा? Right, 6. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, we have drawn the 6 baby faces here. Now, next we have to represent the 8. अब 8 के लिए A2 की टेबल में 8 कितनी बार में आएगा? Yep, 4 times, right? So 1, 2, 3, 4 faces. I have drawn here 4 faces, right? अच्छा ठीक है, इतना हुआ. Now do the 10, 16 and 14. Come on. Okay, let us move ahead. Hospital C, 10 babies were born. How many faces we need to draw? 5. 2 के टेबल में 10 कितनी बार में? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Right? Okay, great. Similarly, do the 16 and 14.
Okay, to represent the 16 babies, we need to draw the 8 faces. 5, 6, 7, 8, right? We have drawn here 8 baby faces, right? Now similarly, to represent the last one, that is 14. To represent the 14, we have to draw. Okay, tell me what we have to draw. Well, here you have to draw 14. 14 के लिए कितना? 7. Okay. See. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right? अब यहाँ पे हमने क्या किया? 7 faces we have drawn here. Now see, this is whole our pictograph. This pictograph is ready. 12 था, तो 2 के टेबल में 12 we will get 6 times. So 2, let's see, 2 plus 2. This you have, this whole picture you have to draw in your copy also. Don't forget that. 2 plus 2 plus 2. Now when you will add these together, you will get 12. Okay. So why? Because here one picture represents 2 babies. So that's why here we have drawn 6 faces to represent the 12. Okay. Draw this pictograph in your copy. Do this in your copy. Yeah. Come on, do it. Okay, completed. Okay, fine. So here we have done today one more question based on the pictograph, right? Now in coming few days we will do few more question based on pictograph only, and then we will move ahead with our syllabus. See, pictograph is a very interesting way to represent the data. देखो यहाँ पे ये कितना अच्छा लग रहा है. We have represented the whole data with the help of babies' faces, and this is really looking good here. Okay, so now class, this is it for today, and don't forget to draw this in your copy, and yeah, we will meet in our next video. Okay, so this is it for today. Bye bye.